नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से क्लास टेंथ का वीडियो नहीं आया, तो सोचा कि आज क्लास टेंथ का वीडियो अपलोड कर दूं मैं। तो जो डेरिवेशन रह रहा था क्लास टेंथ का, लास्ट वीडियो हमने रेसिस्टर्स इन सीरीज़ किया था, डेरिवेशन किया था। काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है। सो रेसिस्टर्स इन पैरेलल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले तो आप बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हेल्थ कैसी है आपकी? सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मस्त स्टडी कर रहे होंगे। सो यही चाहिए बस मेरे को, आप अच्छे से स्टडी करो। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो लास्ट की वीडियो हमने देखा था, क्या देखा था लास्ट की वीडियो में? हमने लास्ट की वीडियो में ये देखा था कि जब रेजिस्टर्स को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो तब उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं उसमें ये सब देखा था। सो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सर्किट आपका एक प्यारा सा, हमने यहाँ पे सर्किट बना लिया। एनसीईआरटी की यही खास बात होती है कि आपको चीज़ें डायग्राम के माध्यम से समझाने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्लास टेंथ तक की फिर ये जो डायग्राम से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। तो चलिए देखिए, हमने एक सर्किट ले लिया और वहाँ पे हमने एक छोटा सा बैटरी, छोटा सा तो नहीं लेकिन हाँ, ये कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। और साथ में हमने, अब देखो लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था, रेसिस्टर्स जो थे सीरीज़ बाय सीरीज़ कनेक्ट थे, कुछ इस तरह से कनेक्ट थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब ऐसे चलते जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, वो जो रेजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे कनेक्ट हैं। ऊपर नीचे कनेक्ट होने का मतलब ये है कि वे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो चलिए, पहला रेजिस्टेंस R1, ये देख लो भाई। दूसरा रेजिस्टेंस R2 ठीक इसी के नीचे। तीसरा रेजिस्टेंस R3 ठीक इसी के नीचे। तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं आपके। और साथ में हमने वोल्टेज ले ली V वोल्ट के साथ कनेक्ट है ये, ठीक है। और वोल्ट मीटर ले लिया हमने, और एमीटर ले लिया। एमीटर क्या करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, वरना मैं पिटाई कर दूंगा आप सबकी जब से बता रखा है मैंने कि एमीटर क्या करता है, आप ही बताना, ठीक है। और अच्छा, मुझे एक छोटा सा डिफरेंस और बताना आप। नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि एमीटर होता है एक, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है चलिए बता देता हूँ। एमीटर क्या करता है, करंट को मीज़र करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट कितना जा रहा है, ठीक है, या करंट है कि नहीं। देखो, एमीटर करंट कितना जा रहा है वो सब बताएगा, गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा कि करंट है कि नहीं, या बहुत छोटा करंट बताएगा। एमीटर बड़े से बड़ा करंट बता सकता है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट, ओके। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं इस चीज़ को। अब जैसे कि हमने एक सर्किट देखा वो, तो उसमें रेजिस्टेंस ऊपर नीचे इस तरह से कनेक्ट हो रहे थे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो R1 R2 R3 इस तरह से कनेक्ट है ये। तो उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, पूरे उसमें, पूरे सर्किट में जो वायर्स लगे हुए हैं कंडक्टर्स के थ्रू, करंट आई फ्लो हो रहा है उसमें सर्किट में, ठीक है। सर्किट वायर से मिलके बनाया है ना, तो उस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हमने वहाँ का क्या पढ़ा था, हमने सीरीज़ में हमने ये पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, करंट कांस्टेंट रहता है, यही तो पढ़ा था हमने। अब इसमें पैरेलल में क्या होगा कि करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन।
तो सबका अलग अलग करंट बट गया अपना, ठीक है। R1 ने अपना करंट ले लिया, R2 ने अपना करंट ले लिया, R3 ने अपना करंट ले लिया। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट इतना ही तो होगा, ठीक है। टोटल करंट, जब भी टोटल की बात आती है हम लोग एलजेब्रिक सम कर देते हैं उसका। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अब जी। लेट आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आर पी हमने क्या ले लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, जैसे सीरीज में लिया था, ठीक है, कि जो टोटल का टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो आपका रिजल्टेंट निकल के आने वाला है रेजिस्टेंस, वो आर पी निकल के आने वाला है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी। आर पी आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ मैंने अभी शायद आपको पढ़ाया थी सॉरी, तो उसका फॉर्मूला ओम्स लॉ का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा पक्का। ओके, तो I1, अब देखो सबके लिए ओम्स लॉ अलग एप्लीकेबल होगा, है ना। आई के लिए वी इज इक्वल टू अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी हो गया, तो I1 के लिए अलग हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1। I2 के लिए अलग हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, और I3 के लिए अलग हो जाएगा, I3 अपॉन वी अपॉन R3। ओके, क्लियर है? पहले बताओ यहाँ तक, कमेंट करो पहले कि क्लियर है कि नहीं है। अरे यार सब्सक्राइब करो मेरी मित्र मंडली, कैसी हो यार तुम, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो आगे। मैं कोई ऐसा नेतागिरी या वगैरह तो कोई दिखा नहीं रहा लेकिन मैं पढ़ाई तो रहा हूँ आप सभी को, तो मेरा भी देख लो यार थोड़ा सा आप जो है वीडियो देख के चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, ये कोई ना इंसाफ़ी है बिल्कुल ये, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे में आपको एक तो मैं करा रहा हूँ, देखिए चलिए। तो v अपॉन आर पी हमने वैल्यू रख दी, आई ये जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ से I1 I2 I3 ये सब निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी, पुट कर दी, ठीक है। देखो सिंपली क्या हुआ, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, ऐसे समझ लो, आर पी को गोली मारो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो v अपॉन आर है, ठीक है। तो I1 के लिए v अपॉन R1 हो जाएगा, I2 के लिए v अपॉन R2, I3 के लिए v अपॉन R3। हमने वहाँ पे पुट की वैल्यू में निकल के क्या आया सामने, I हमारे पास जो करंट था टोटल v अपॉन आर पी, तो v अपॉन आर पी इज इक्वल टू v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। इज दैट क्लियर? सो अब क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा केस इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मुझे आगे आना पड़ेगा, ऐसे समझ लो आप, सॉरी थोड़ा कैमरा दिक्कत ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं फिर भी समझा ही दे रहा हूँ आपको। v अपॉन आर है, जैसे ये v अपॉन आर है बेटा, तो v अपॉन आर इज इक्वल टू v अपॉन R1, ठीक है, प्लस v अपॉन R2। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा मेरे को बताओ, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा ना मुन्ना, तो v कॉमन आ गया यहाँ से, तो 1 अपॉन r, और यहाँ से भी v कॉमन आ गया, इज इक्वल टू v, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना, v से v कट गया तो बचा 1, तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपकी छोटी सी वीडियो थी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये आपका जो डेरिवेशन है कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा लैंग्वेज वगैरह, डायरेक्ट डेरिवेशन पे आया, मैं आपको सर्किट समझाया। यही तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, पहले आप उसको सोचिए समझिए, फिगर डायग्राम देखिए, उसके बाद आप जो कैलकुलेशंस आपके माइंड में चल रही होती हैं उसको अप्लाई कीजिए। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।